वेलकम टू आवर चैनल टारगेट अचीव बाय विजेश। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट अचीव बाय विजेश पर। तो आज आप लोगों के लिए नई वीडियो के साथ यहाँ पर उपस्थित कि आज आप लोगों के लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं कि जीव विज्ञान की जो विभिन्न शाखाएं हैं, मतलब जीव विज्ञान बायोलॉजी की जो डिफरेंट ब्रांच हैं और उसके फादर कौन है, जानना आप लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। चाहे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो, जनरल एग्जाम दे रहे हो, आपको जियोलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट आपको मिलेगा यदि आप उसको सिलेक्ट करते हैं ग्रेजुएशन में। तो आपसे छोटे छोटे एक एक नंबर में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके फादर कौन है और ये कौन सी ब्रांच है। तो यदि आप जानेंगे तभी इसको अच्छे से पुटअप कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं कि कितनी ब्रांच हैं बायोलॉजी की और उसके फादर कौन हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जीव विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के जनक। ठीक, यहाँ पर जनक दिए हुए हैं और यहाँ पर जीव विज्ञान की जो ब्रांचेस हैं वो ब्रांचेस यहाँ पर आपकी दी गई हैं। इसे हम अच्छे से देखेंगे। तो पहली ब्रांच जो आपकी है जीव विज्ञान, जिसे आप आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं बायोलॉजी, जिसे हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी की जो खोज की थी, बायोलॉजी के जनक हैं वो अरस्तु हैं। जीव विज्ञान मतलब जंतु विज्ञान, जूलॉजी। जीव विज्ञान का ये दो टाइप है, एक जूलॉजी और एक बॉटनी। तो आपका जो जंतु विज्ञान है उसके हैं अरस्तु, उसके भी अरस्तु हैं। वनस्पति विज्ञान जो आपका है बॉटनी, उसके हैं आपके थियोफ्रेस्टस। और जो आपका सूक्ष्म जीव विज्ञान है यानी माइक्रोबायोलॉजी, बहुत सारे बच्चे माइक्रोबायोलॉजी से ग्रेजुएशन करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से पढ़ते हैं। तो अपनी अपनी पसंद के अनुसार सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं अपने एम के अकॉर्डिंग। तो सूक्ष्म जीव और माइक्रोबायोलॉजी के जो है लुईस पास्चर हैं इसके जनक। और जीवाणु विज्ञान बैक्टीरियोलॉजी जिसे हम बोलते हैं, उसके जो फादर हैं रॉबर्ट कोच हैं। प्रतिरक्षा यानी इम्यूनोलॉजी, अपना जो इम्यून सिस्टम होता है, इम्यून सिस्टम की खोज की मतलब उनके ही जनक हैं एडवर्ड जेनर। दूसरा जो आपका है रुधिर परिसंचरण यानी ब्लड सर्कुलेशन, जो हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो होता है, सर्कुलेशन होता है, उसके फादर जो हैं विलियम हार्वे। नेक्स्ट जो आपका है कोशिका विज्ञान साइटोलॉजी, जिसे आप पढ़ते हैं बेसिक सेमेस्टर फर्स्ट में। साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इन्फेक्शियस डिजीज, जिसे आप बेसिक सेमेस्टर फर्स्ट में आपको पढ़ना होगा। तो कोशिका विज्ञान यानी साइटोलॉजी के जनक जो है रॉबर्ट हुक हैं। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था कि साइटोलॉजी के हु वाज द फादर ऑफ द साइटोलॉजी। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट का टिक मैंने लगा दिया है। उत्परिवर्तन यानी म्यूटेशन जो होता है आपका, ह्यूगो डिब्रीज के इसके फादर हैं। कवक विज्ञान यानी माइकोलॉजी आपको पढ़ना है बेसिक सेमेस्टर फर्स्ट में। पूरा यूनिट है, पूरे इसके अंदर कई सारे माइकोलॉजी दिए गए हैं, कई सारे फंजाई दिए गए हैं जिसके आपको पढ़ना है। कवक विज्ञान जो होता है उसे एंटन डिवोरी कहते हैं। ठीक, उसके जो फादर हैं एंटन डी वोरी हैं, जिसे माइकोलॉजी आप बोलते हैं। पादप शरीर की क्रिया विज्ञान यानी प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी जो आपका है प्लांट की फिजियोलॉजी से आपको एनाटॉमिक्स के बारे में आपको स्टडी करनी है। इसके जो फादर हैं स्टीफन हेल्स हैं। आधुनिक वनस्पति विज्ञान यानी मॉडर्न बॉटनी, जो आप मॉडर्न बॉटनी का उपयोग किया जा रहा है, स्टडी की जा रही है, उसके जो फादर हैं कैरोलस लीनियस हैं। ठीक, उसके बाद में रुधिर वर्ग, जो आपका ब्लड ग्रुप है, आप ब्लड ग्रुप जानते हैं ए बी ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव। तो इसके जो ब्लड हैं, ब्लड ग्रुप के जो फादर हैं कार्ल लैंडस्टीनर हैं। वर्गीकी अथवा वर्गीकरण विज्ञान टेक्सोनॉमी जिसे हम बोलते हैं, उसके जो फादर हैं कैरोलस लीनियस जी हैं। और उसके बाद में आपका अंतःस्राव विज्ञान यानी इंडोक्राइनोलॉजी, जिसके जो फादर हैं एल्वा थॉमस एल्वा एडिशन, जिसका आप नाम आपने बहुत अच्छे से सुना होगा, बहुत फेमस साइंटिस्ट भी थे। अनुवांशिकी क्या होता है, जो आपके जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो ट्रांसफ़र करता है वही हमारा अनुवांशिक होता है। इसके अंतर्गत हम जेनेटिक्स के बारे में, अनुवांशिक के बारे में डीपली स्टडी करते हैं। और इसके जो फादर हैं इसे जॉन ग्रेगर मेंडल के द्वारा कहा गया है, बहुत ही साइंटिस्ट, फेमस साइंटिस्ट थे ये जॉन ग्रेगर मेंडल। आधुनिक अनुवंशिकी जिसे मॉडर्न जेनेटिक कहा गया। मॉडर्न जेनेटिक ग्रेगर जॉन मेंडल के बाद टी.एच. मॉर्गन जो थे, उन्होंने आधुनिक यानी मॉडर्न जेनेटिक्स का डिस्कवर किया। उसके बाद में आपका जो पूछा जाता है कि भारतीय पुरा वनस्पति विज्ञान यानी इंडियन पैलिनोलॉजी। तो पैलिनोलॉजी जो बीरबल साहनी आपके यहाँ पर हैं, यहाँ पर बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट आपको देखने को मिल जाएगा लखनऊ में। आप लखनऊ जाइए तो वहाँ पर बहुत सारे आपको फॉसिल्स वगैरह सारे मिलेंगे, जो वहाँ आपको पैलियो बॉटनी यानी पैलिनो बॉटनी का मतलब होता है कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स। तो हम फॉसिल्स की जितनी डीपली स्टडी करते हैं उसे हम पैलियो बॉटनी के अकॉर्डिंग करते हैं, जिसके फादर हैं बीरबल साहनी ने जियोलॉजिकल टाइम स्केल के भी फादर कहा गया है। बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है। यदि आपको इनको देखना हो तो आप लखनऊ जाकर इनको अच्छे से देख सकते हैं। ये इंस्टीट्यूट लखनऊ में मौजूद है, बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट। उसके बाद में आपका आनुवंशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है, इसके जो फादर हैं पार्ल वर्ग हैं। और उसके बाद में शैवाल विज्ञान फाइकोलॉजी।
फाइकोलॉजी में आपको पढ़ना पड़ता है स्टडी ऑफ एल्गी। जितने भी एल्गी, वालबॉक, नॉस्टॉक, क्रोलेरा, ओडोगोनियम, चारा, ये सारी एल्गीस आपको पढ़ना है बेसिक सेमेस्टर फर्स्ट में। तो सारी एल्गी का जो फादर हैं, एल्गी के फाइकोलॉजी के जो फादर हैं, विलियम हेनरी हार्वे हैं, ठीक। और जो भारतीय शैवाल विज्ञान यानी इंडियन फाइकोलॉजी, MOP आयंगर, यानी जो इंडियन फाइकोलॉजी है उसके फादर हैं MOP आयंगर, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट है आपका भारतीय पारिस्थितिकी यानी इंडियन इकोलॉजी, इसके जो हैं आपके फादर रामदेव मिश्रा हैं। उसके बाद में औषधि विज्ञान, फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट है। ये आपका सेकंड सेमेस्टर में था। मेडिसिनल केमिस्ट्री में आपने स्टडी किया फार्मास्यूटिकल साइंस के बारे में। एक यूनिट थी आपकी, काफ़ी लेंदी और इंपॉर्टेंट टॉपिक थी जिसके बारे में आपने डीपली स्टडी किया है। तो औषधि विज्ञान का जो फादर हैं हिप्पोक्रेटस को कहा गया है, हिप्पोक्रेटस को औषधि विज्ञान का जनक कहा गया है, ठीक। उसके बाद में पेलिनोटोनोलॉजी, इसके जो फादर हैं लियोनार्डो दा विंची, ठीक। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका है माइक्रोस्कोपी, माइक्रोस्कोपी आपने बेसिक सेमेस्टर फर्स्ट में बॉटनी के फर्स्ट यूनिट में पढ़ा है। माइक्रोस्कोपी कितने टाइप के होते हैं, कैलोरीमीटर क्या है, स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, सारे के बारे में आपको डीपली स्टडी कराई गई। लैब में आपको एक्सपेरिमेंट करवाया गया जिसमें अपने माइक्रोस्कोप को बहुत ही अच्छे से ऑब्जर्व किया होगा। माइक्रो किसी भी स्लाइड को बनाया होगा, किसी भी अलगी फंजाई या किसी अन्य कंपोनेंट को बनाया होगा तो उसने माइक्रोस्कोप में आपने ऑब्जर्व किया होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपने माइक्रोस्कोपी देखा होगा, नहीं होगा तो आप अपने डिग्री कॉलेज के लैब्स में जाकर माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं। वैसे तो प्रैक्टिकल कराए जाते हैं, ठीक। सूक्ष्मदर्शी जो माइक्रोस्कोपी होते हैं उनके जो फादर हैं एंटोनी वान लियोनहार्ड। और नेक्स्ट जो आपका जीन चिकित्सा यानी जीन थेरेपी, वो जो वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बायोलॉजी के अकॉर्डिंग, वो आपके हैं एंडरसन। तो ये सारे थे कुछ इंपॉर्टेंट बायोलॉजी के ब्रांच और उसके फादर। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक्स फॉर सपोर्ट, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एवं share the need of the students of BSc and the competitive student. Thank you.